ऐतिहासिक घटना है। मुझे ये लगता है कि ये ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये सनातन घटना है। क्योंकि इतिहास तो कभी कभी बदल जाते हैं, इतिहास में कभी कभी कुछ छिपा दिया जाता है। तो जो इतिहास है वो कभी कभी पुरातन हो जाते हैं, लेकिन सनातन हमेशा सनातन रहता है। तो ये सनातन परंपरा है हमारी। आप देख लीजिए, रामायण काल से लेकर के भरद्वाज ऋषि जी, महर्षि अगस्त, जो सूर्य थे शिक्षा के, कितना बड़ा, अकेले महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में उस समय में 10,000 स्टूडेंट्स रहते थे। तो कितनी बड़ी क्रांति, शिक्षा की क्रांति हमेशा ऋषियों ने ही अगुवाई की है। तो महर्षि भरद्वाज जी से लेकर के, अगस्त से लेकर के, कश्यप से लेकर के, और रामायण काल की यदि मैं बात करूं तो और भी ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे ही हम महाभारत में देखें तो द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, व्यास जी, संदीपनी जी, ये सब शिक्षा को आगे बढ़ाने वाले ही ऋषि थे। उससे आगे की बात करें तो गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, जो हमारे ऋषि हैं, हमारे षड वैदिक दर्शनों के भी जो प्रणेता हैं। फिर उनके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऋषियों ने इसमें काम किया। और आज भी जो हम देख रहे हैं, ये जितने भी अपने शिक्षण संस्थान आए हुए हैं, तो कहीं स्वामी विवेकानंद जी, कहीं महर्षि दयानंद जी, ऋषि ही उनके मूल में हैं। तो ये परंपरा आते आते महर्षि दयानंद जी के बाद मुझे लगता है अब एक बहुत बड़ी महाक्रांति उसके भी निमित्त भगवान बना रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव को। वो प्रवाह मेरा चलता है हिंदी में जी, तो ज्यादातर तो समझते हैं, ऐसे माता जी बता रही हैं। तो इसमें देखो, यदि हमें मनुष्य का अपना जो उसको कहाँ आगे जाना है, उसका जो उद्देश्य है, उसमें उसको किसी ना किसी, अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी स्पिरिचुअलिटी अबाधित होनी चाहिए, मेरी सुख शांति अबाधित होनी चाहिए, मुझे हमेशा भगवान का स्मरण बना रहे, ऐसा यदि है तो उसको किसी ना किसी ऐसे सात्विक संत की शरण में, किसी योगी की शरण में, किसी गुरु की शरण में उनका संग भी करना चाहिए और सहवास भी करना चाहिए। दो शब्द आते हैं हमारे यहाँ, सत्संग और सहवास। तो सहवास तो देखो अंतेवासी ही कर पाते हैं। सहवास का मतलब होता है उनके निकट रहना, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए अगर कोई व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है तो। लेकिन संग हम दूर से भी कर सकते हैं। तो आजकल तो इतना मीडिया ने सुलभ बना दिया, यूट्यूब से लेकर के, टीवी से लेकर के, कि प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव कहते नहीं भाई मैं तो आपके घर में आ जाता हूँ 5 बजे, तो आप मेरे साथ साथ योग कर लिया करें। क्योंकि जिसकी संगति में हम रहते हैं वैसा रंग हमारे जीवन में आ जाता है। में कितनी परेशानी आ गई, कितना दुख दर्द आ गया, पूरा देश का तख्ता पलट हो गया। आपको क्या लगता है ये केवल बांग्लादेश में ही हो रहा है? हम तो गांव के रहने वाले लोग हैं, गांव में ऐसे बोलते थे, पड़ोस में जो हो रहा है वो समझ लेना अपने पास भी आने वाला है, तो आराम से, कोई बात नहीं, ठोकर लगती है। तो पड़ोस में यदि अग्नि जल रही है ना, तो थोड़ी गर्म हवाएं हमारे पास भी आएंगी, और हो सकता है यदि उसको रोका नहीं हमने तो वो कहां तक हमारे घर में भी आकर के लग सकती है। ये सब कुसंस्कारों वाली शिक्षा का परिणाम है। तो इसलिए आज बहुत आवश्यकता है हमें अपने बच्चों को सुसंस्कृत करने की। अगर हमें देश को बचाना है, मानवता को बचाना है, मुझे तो ऐसे लगता है कि जब हम भगवान जी के पास जाएंगे तो भगवान जी किसी भी व्यक्ति से ये नहीं पूछेंगे कि भाई तुम हिंदू क्यों नहीं बने, तुमने हिंदू धर्म क्यों नहीं अपनाया। किसी व्यक्ति से ये नहीं पूछेंगे तुम मुस्लिम क्यों नहीं बने, तुम ईसाई, बौद्ध, जैन क्यों नहीं बने, ये नहीं पूछेंगे। पर ये जरूर पूछेंगे तुझे मानव बनाया था, तू मानव क्यों नहीं बना। और किसी मानव को मानव तो शिक्षा से ही बनाया जा सकता है, किसी समर्थ गुरु के सानिध्य में ही उस மாதிரி நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க அம்மா.
அதே மாதிரி வந்து பரத்வாஜ் எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம்னா கடைசியில பார்த்தா ஒரு ரிஷி முனிவர்களுடைய ஒரு பாரம்பரியத்தை ஒற்றிதான் இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் சொன்னாங்க. 10,000 சிஷ்யர்களை வைத்திருந்தார் பரத்வாஜ முனிகள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு குருகுலத்திலையும் எத்தனை பேர்கள் எத்தனை சிஷ்யர்கள் இருந்தார்கள் அப்படிங்கிறத பத்தியும் நம்ம பரத்வாஜ முனி ஆகட்டும், அகஸ்தியர் ஆகட்டும், கஷ்யபர் ஆகட்டும், துரோணாச்சாரியர் ஆகட்டும், கிருபாச்சாரியர் ஆகட்டும், அந்த மாதிரி ராமாயண காலத்துல இருந்து மகாபாரத காலத்துல இருந்தும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயமே. அந்த மாதிரியானதை வந்துட்டு நமக்கு இந்த ஷட் தர்ஷனம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த தர்ஷன சாஸ்திரங்கள் 6 இருக்கிறத பத்தியும் எல்லா ரிஷிமுனிவர்களுடைய ஒரு மூலம் தான், அப்படி அவங்க கொடுத்ததுதான் ஞானம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி வந்துட்டு எல்லா கல்வி எந்த கல்வியை எடுத்தோம்னாலும் அது கூட ரிஷி முனிவர்கள் தான் ததுதான் அப்படிங்கறதும் சொல்லியிருக்காங்க. ஆயக்கலைகள் நாம எவ்வளவு சொல்லுவோம், ஆயக்கலைகள் 64 நன்கு தெரிந்தாலும் தாய்நாட்டு பற்று இல்லாமல் புகழும் கிடைத்திடுமோ. சோ தாய்நாட்டு பற்ற பத்தியும் சொல்லியிருக்காங்க. ஆயக்கலைகள் 64 பற்றியும் நமக்கு எடுத்துரைத்திருக்கிறார்கள். அதே மாதிரி 18 வித்தியா அது குறைந்து போயிட்டு விட்டது இப்பொழுது மாடர்ன் இதுல பார்க்கும்போது இன்னுமே குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கறது சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி எப்பவுமே நமக்கு ஒரு சத்சங்கமும் இருக்கணும், நல்ல சகவாசமும் இருக்கணும். அப்படி இருந்தாதான் நாம வந்து முன்னேற முடியும் அப்படிங்கறதையும் சொல்லியிருக்காங்க. நாம தனியாளா எதுவுமே செய்ய முடியாது, எல்லாருமா சேர்ந்து ஒருங்கிணைந்து நாம் பாடுபட்டு பாரதிய சிக்ஷாவோட நாம முன்னுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கறதும் சொல்லியிருக்காங்க. பகவான் கிட்ட போகும்போது நமக்கு பகவான் எந்த ஜாதி மதத்தையும் பார்க்கறது கிடையாது. மனிதனாக இருக்கிறாயா, மனித நேயம் இருக்கிறதா என்றுதான் பார்க்கிறார். ஏன்னா மனிதனாக பிறக்க வைத்தேன், நீ மனிதனாக இருக்கிறாயா அப்படிங்கிறதுதான் முக்கியமானது அப்படிங்கறதும் சொல்லியிருந்தாங்க. அதே மாதிரி வந்து நமக்கு எப்பொழுதுமே ஒவ்வொரு கணமும் நமக்கு வந்து ஒரு பரீட்சை தான், அதுல வெற்றி அடையணும். நாம எதிர்நீச்சல் போட்டுதான் ஆகணும், அதுல வெற்றி அடையணும். சரியா? அந்த மாதிரியானதும் அம்மா சொல்லியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு கணமும் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறது ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நமக்கு ஒரு செயல் செய்யணுங்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸே கிடைக்காது. ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா நமக்கு எல்லாருக்கும், இங்க இருக்கிறவங்க அத்தனை பேருக்கும் கிடைச்சிருக்கு. அதை நம்ம நல்லபடியா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க. நல்ல ஒரு இடத்துல நம்ம பப்ளிக் பீப்புளோட கான்டாக்ட் இருக்கும் போது நல்ல எண்ணங்களோடு அன்பா சந்தோஷமா ஆனந்தமா நாம வந்து வழி வந்தோம், எல்லாரும் பழகினோம் அப்படின்னா நம்ம முன்னேற முடியும் கண்டிப்பாக அப்படிங்கறதும் சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி பல விஷயங்கள் இன்னும் சொன்னாங்க. நமக்கு வந்து நம்ம இங்க இருந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க. நாம வந்து ஒரு சும்மா ஒரு ஃபிளைட் மட்டும் இருந்ததுன்னா அது பறக்க முடியாது. அதே மாதிரி வந்துட்டு அது ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் தான் இருக்கும். ஜனங்க அத்தனை வெயிட் தூக்கி எப்படி பண்றதுன்னா ஒரு டோட்டல் சிஸ்டம் அதுக்குள்ள ஒர்க் பண்றதுனாலதான். அதே மாதிரி நாமளும் ஃபுல் சிஸ்டமா நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம முன்னேற முடியும் அப்படிங்கறது சொல்லியிருக்காங்க. சுயநலத்தை பத்தியும் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு 10% ஏதோ ஆக்கப்பூர்வமா பார்க்கணும்னு பாக்குறோம். இப்ப அதை மாத்திட்டு 90% ஆக்கப்பூர்வமா பண்ணிடலாம் அப்படிங்கறதும் அம்மா சொல்லியிருக்காங்க. சோ நம்ம தேசத்துக்காக நம்ம முன்வரும் நம்ம சந்ததியருக்காக நம்ம பாடுபட்டுருக்கோம். அதையும் நம்ம மனசுல நினைச்சுக்கலாம். நம்ம குழந்தைங்க நம்ம பேரம்பேத்திங்க அவங்க எல்லாருமே நல்ல வாழ்க்கை வாழணுங்கிறதுக்காக நம்ம வாழணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் முக்கியமா அம்மா சொல்லியிருக்கிறது என்னன்னா, என்னதான் நம்ம வெற்றி அடையணும்னாலும் அதுக்கு முதல் ஆதாரம் வந்து யோகா தான். யோகா செய்து ஆரோக்கியமா இருந்து நம்ம ஆனந்தமா இருந்து அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் செயல்பட முடியும் அப்படிங்கறதையும் சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம மனசு எந்த அளவுக்கு சாந்தமா இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா தான் நம்ம செயல்பட முடியும் அப்படிங்கறதையும் அம்மா சொல்லியிருக்காங்க. இத வந்து ஒரு ரத்ன சுருக்கமா நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஆன்மீக வெற்றிக்காகவும் மேல்மேலும் உயர்வதற்காகவும் நமக்கு வந்து யோகா ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி வந்து நம்ம சிந்தனை தெளிவும் பகுத்தறிவும் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து யோகா ரொம்ப முக்கியமா தேவை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம பாரதிய சிக்ஷா போர்டு வாயிலாக குழந்தை பருவத்திலிருந்து நம்ம முன்னேறி அதுங்களுக்கு தான் நல்ல ஒரு வழிகாட்டுதலா இருக்கிற பாடத்திட்டத்தை நாம ஏற்றுட்டு நம்ம मुन्नुக்கு வரலாம். நன்றி, வணக்கம். ज्ञान से युक्त करने का जो उद्घोष हमारे ऋषियों ने किया था, अयम निजः परोवेत्ति गणना लघुचेतसां उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये यत्र विश्वम भौतिक नीडम, ये किसका परिणाम है? ये ज्ञान का परिणाम है। जिनके जीवन में ज्ञान है वही ये बात कह सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम। ये सब नहीं कह सकते। ज्ञान, नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, तो ये परम सौभाग्य है जो स्वावलंबन का, आत्मनिर्भरता का
आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का एक बहुत बड़ा अभियान है। आप सब ये पूरा तमिलनाडु और चेन्नई सहित सभी हमारे राज्य, सभी जिले, हमारा पूरा संगठन, जैसा पूजा दीदी जी ने बताया, और आप सब अनुभव करते हैं क्योंकि पूजा श्रद्धामयी हमारी माता जी, आदरणीय बालाजी और ये पूरी टीम, पारस जी, पूरी टीम यहाँ पर वर्षों वर्षों से सेवा कर रही प्रामाणिकता के साथ। उसमें ये महाअभियान भारतीय शिक्षा बोर्ड जुड़ा है, इसको भी आप घर घर पहुंचाने का कार्य करेंगे। ऐसी हम सब की मनोकामना, सद्भावना और ये मन के भाव, क्योंकि इससे हमारा कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा। ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे देश और समाज के लिए बड़ा ही क्योंकि मुझको पूजा दीदी जी से मैं निवेदन किया प्रभात में, क्योंकि ये केवल योग आयुर्वेद स्वदेशी नहीं, अपितु वास्तव में शिक्षा जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व, कृतित्व और नेतृत्व समृद्ध होता है, ऐसा ज्ञान विज्ञान हमको परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने दिया। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ विद्यार्थी जो पतंजलि विश्वविद्यालय में 2017 में बहन स्वातिनी जी यहाँ बैठे, एक बार खड़े हो जाए बेटा। ये स्वातिनी जी विश्वविद्यालय से, यही इनके पिताजी पुलिस में और यही की बेटी, इनकी माता, इनको भाषा हिंदी नहीं आती, इनकी माता स्वयं वहां रह करके पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ाया, स्वातिनी। हाँ, और यहाँ वहां पढ़ करके, क्योंकि जो योग पढ़ लेता है, अध्यात्म पढ़ लेता है, वो समस्याओं का समाधान कर लेता है। ये यहाँ पर स्वावलंबन मतलब लाखों रुपए सेवा करके योग से ये जो है आर्थिक समृद्धि भी प्राप्त कर रही हैं। इधर स्नेहा जी, आशीष जी बैठे हैं, एक बार खड़े हो जाएं। तो ये भी वहां से एमए करके आए हैं। ये प्रेम जी यहाँ बैठे होंगे, अच्छा किसी कार्य से वो चले गए। लगभग 10 विद्यार्थी जो कम से कम कोई एमए करके, बीए करके आए, चेन्नई में रह करके वो सेवा करते हैं और पूरे आनंद में रहते हैं। इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड की आवश्यकता है जहां पर आत्मनिर्भरता है, जहां पर स्वावलंबन है और जहां पर मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, ये जो भावना है वो वास्तव में भारतीय शिक्षा बोर्ड से ही आएगी। मैं अधिक न बोलता हुआ, आपने सबने बहुत अच्छे प्रकार से सुना और सबका यह सुंदर नियोजन जो हमारी पूरी टीम ने किया है हुए हैं, तो उनके लिए भी पुनः बहुत कृतज्ञता। देवी परिवार के लिए भी बहुत बहुत कृतज्ञता, बहुत धन्यवाद। श्रद्धामयी माता जी आगे हमारा दर्शन करेंगे। Dignitaries and scholars also have come from all the way from places, different places, maybe from Viluppuram, maybe from Mamandur, maybe from Chengalpattu, maybe from Kanchipuram. I have seen so many people who have come all the way, spending their precious time over here. I thank you all for coming over here and listening to us, and I thank the dignitaries on the dais, our respected Dr. Henry Singh Sahibji, who has came all the way from Haridwar, Delhi. They have a precious time. It is that precious time. Days together they have spent here. They are coming all over from their places, and they have enlightened us with the aspects and what are all the activities, whatever we are going to do and what we have to do, everything. So I thank you, Haisab ji, Dr. N.P. Singh ji, on behalf of Tamil Nadu and the whole of the educational institutions and from all the 5 wings of Patanjali. And I thank Dr. Kavi Devapriya Matashi for coming all the way from Haridwar to enlighten us with all the what we say, the revolutions about that and about that spirit, not only yoga, not only Swadeshi, but about the educational revolution also. And thank you, Ma. Thank you so much. Thank you so much, Martha Devji, who has come all the way from Haridwar and here. And I request all of you to be with us
for the Preeti Bhoj we have arranged here. So please be with us in the fourth floor it is, and they are ready to serve you. We are ready to serve you. So happy with you, and fourth floor I told you. Fourth floor. Yeah. सर वरिष्ठ पीछे कोई है नहीं सर ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ कर